मसाइब मुस्लिम बिन औसजा। अस्हाब हुसैन में से जो भी मैदान जंग में जाना चाहता था, इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता और विदा करते हुए कहता, आप पर सलाम ए फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम जवाब में फ़रमाते, तुम पर भी सलाम, तुम्हारे बाद ही आ रहे हैं। इसके बाद आप ये आयत तिलावत फ़रमाते, ईमानदारों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खुदा से उन्होंने जानिसारी का जो अहद किया था उसे पूरा कर दिखाया। गर्ज़ उनमें से बाज़ वो हैं जो मरकर अपना वक्त पूरा कर गए और उनमें बाज़ हुक्म खुदा के मुंतज़िर बैठे हैं और उन लोगों ने अपनी बात ज़रा भी नहीं बदली। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस आयत को शहदा के सरहाने भी पढ़ते थे और यही आयत आपने मुस्लिम बिन औसजा के सरहाने पढ़ी। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर के साथ हम असर और हम सफ़र थे। कबीला बनी असद में से थे, यानी हबीब के रिश्तेदार भी थे। ये दोनों हजरात कूफे से पोशीदा तरीक़े से निकले और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुल्हक हुए। हज़रत मुस्लिम बूढ़े मुजाहिद और हक़ के शहदाई थे। आप इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और विदा होकर मैदान में गए। बड़ी दिलेरी से जंग की और दुश्मन की ज़रबों से ताब ना लाकर ज़मीन पर गिरे। अभी रमक़ जान बाकी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हबीब के हमरा सरहाने पहुँचे। इमाम ने फरमाया, ईमानदारों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खुदा से उन्होंने जानिसारी का जो अहद किया था उसे पूरा कर दिखाया। गर्ज़ उनमें से बाज़ वो हैं जो मरकर अपना वक्त पूरा कर गए और उनमें बाज़ हुक्म खुदा के मुंतज़िर बैठे हैं। उन लोगों ने अपनी बात ज़रा भी नहीं बदली। हबीब इब्न मज़ाहिर ने मुस्लिम के खून में आफिश्ता जसद के पास आके कहा, ए मुस्लिम, तुम्हारी खून गुश्ता लाश देखकर मेरा दिल फटा जाता है, तुम्हें जन्नत मुबारक हो। मुस्लिम ने नहीफ़ आवाज़ में कहा, तुम्हें खैर व सआदत की बशारत हो। हबीब ने कहा, अगर मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बाद ही आने वाला हूँ तो तुमसे वसीयत की फरमाइश करता और उस पर अमल करता। मुस्लिम ने कहा, इमाम की तरफ इशारा करके, कि मेरी वसीयत इनके लिए है कि जब तक ज़िंदा हो नुसरत करना। हबीब ने जवाब दिया, रब्बे काबा की कसम, मैं ऐसा ही करूँगा। उसी वक्त मुस्लिम की रूह इमाम और हबीब के सामने क़फ़स अंसरी से परवाज़ कर गई। मुस्लिम की एक कनीज़ ने सदाए फरियाद बुलंद की, हाय मुस्लिम, हाय मेरे सरदार, हाय फ़र्ज़ंद औसजा। शामी फ़ौज के सरदार उमर बिन हज्जाज के साथियों ने कहा कि मुस्लिम को हमने कत्ल किया है। शेस बिन रबई ने कहा, तुम्हारी माएँ तुम्हारे मातम में बैठे हैं, तुम लोग मुस्लिम को कत्ल करके खुशी मना रहे हो। मैंने जंग आज़रबाईजान में इन्हें देखा था कि लश्कर इस्लाम पहुँचने से कबल ही मुस्लिम ने 6 काफिरों को कत्ल कर दिया था। आशिक़ ज़ार ग़ुलाम के मसाइब। जॉन हज़रत अबू ज़र के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। जिस वक्त अबू ज़र बातिल के ख़िलाफ़ आतिशी ललकार थे तो ये इनकलाबी मुखलिस अबू ज़र के ग़ुलाम बने थे। हज़रत अबू ज़र की वफ़ात के बाद उन्होंने ख़ानदान अहले बैत की खिदमत गुजारी को तर्क नहीं किया। वो मौला अली, फिर इमाम हसन और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहे, यहाँ तक कि कारवान हुसैनी के साथ करबला आए। आशूर के दिन इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर मैदान जंग में जाने की इजाज़त मांगी। इमाम ने फरमाया, तुम आफ़ियत के ज़माने में हमारे साथ थे, अब तो तुम आज़ाद हो, जहाँ दिल चाहे चले जाओ। इमाम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो बेचैन हो गए। आँखों से आंसू बरसाते हुए इमाम के पैरों में गिर पड़े और बोसे देने लगे। कहा, मैं आसाइश के ज़माने में तो आपके दस्तरखान पे रहूं और सख्ती के ज़माने में आपको अकेला छोड़ दूं। मुझ में 3 ऐब हैं। मेरा ख़ानदान पस्त है, मैं स्याह फाम हूँ, मेरे बदन से बदबू आती है। क्या आप नहीं चाहते कि मैं बहिश्त में जाऊँ ताकि बदबू खुशबू से बदल जाए, ख़ानदान बुज़ुर्ग और मेरा रंग सफ़ेद हो जाए? नहीं नहीं, खुदा की कसम, आपसे हरगिज़ जुदा ना होऊंगा जब तक मेरा स्याह खून आपके सफ़ेद खून में शामिल ना हो जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी। वो बिजली की तरह मैदान में गए और वाकई उन्होंने हक़ नमक अदा किया। 25 शामियों को कत्ल किया और शहीद किए गए। इमाम अलैहिस्सलाम उस स्याह फाम मगर दरख्शां दिल ग़ुलाम के सरहाने आए और यूँ दुआ की,
कि खुदाया उसका चेहरा नूरानी कर दे, बदन की बदबू को खुशबू से बदल दे और इसको आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के साथ महशूर फरमा। इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। जो शख्स भी उनके खून के आफिश्ता लाश के करीब से गुज़रता था उसे मुश्क से ज़्यादा खुशबू महसूस होती थी। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा सैयद सज्जाद ने फरमाया, बनी असद के लोग कत्लगाह में आए ताकि शहदा की लाशें दफन करें। उन्होंने 10 रोज़ के बाद भी जॉन की लाश से खुशबू फबकती हुई देखी। खुदा उनसे राज़ी हो। उनके बाद अनीस बिन माक़िल मैदान में गए और 25 शामियों को तहत किया और शहादत से सरफराज हुए।